हेलो दोस्तों, मैं अभिषेक सर आपके अपने चैनल टारगेट में स्वागत करते हैं। आज हम कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में बातचीत करने जा रहे हैं और जिनमें आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो इन हम सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चनों में बात करेंगे जो बोर्ड वाले बच्चों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो थोड़ा सा इन प्रश्नों को देख लो यार। मतलब रामबाण तो नहीं कर सकता, लेकिन मैं इस तरह अक्सर मैंने देखा है, इस प्रश्न से अक्सर आया है और मेरे द्वारा बनाए हुए खुद प्रश्न हैं। तो इनमें से आप मैंने तो अपने यहाँ कोचिंग वाले बच्चों को मैं टेस्ट ले चुका हूँ, तो बेफिक्र आप होकर तो अपनी तैयारी करते रहे, ठीक है। बाकी कोई दिक्कत नहीं है। और कुछ प्रश्न मैं बता रहा हूँ, आप मिला लीजिएगा कि हाँ मेरे सर इसमें हमको टेस्ट लिए कि नहीं होगा तो देख लीजिएगा। इसमें से बहुत सारे प्रश्न आपकी परीक्षा में आ सकते हैं और बिल्कुल आ गए, क्योंकि मैंने मैथ में बहुत सारा क्वेश्चन पढ़ाया था और बिल्कुल आ चुका था, ठीक है। उसी तरह और उसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से बस ये साइंस की पेपर है अच्छे से जाके दीजिएगा और उसमें भी अच्छा ना, क्योंकि सबसे पहले आपके नंबर बढ़ाने वाला ज़्यादा स्कोर है ये बहुविकल्पी आपकी, ठीक है। लगभग 20 बहुविकल्पी जो आ रही है उसमें आपका नंबर हाईएस्ट उठ रहा है, ठीक है। तो उसमें आप बहुविकल्पी पे पूरा फोकस करेंगे। 20 बहुविकल्पी है तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इन तीनों को मैंने अच्छे से पढ़ाया है, ठीक है। तो आप अच्छे से इनको सारे क्वेश्चन को देखे जाएंगे, एक एक पॉइंट को पढ़ेंगे। और मैंने जो चीज़ बेसिक भी लिखाया हुआ है, फार्मूला लिखा है, बायोलॉजी के बारे में लिखा है, केमिस्ट्री में लिखा है, फिजिक्स के बारे में बहुत विशेष लिखाता हूँ बहुविकल्पी। तो उसमें आप उसको पढ़ के जाएंगे अच्छे से और अच्छे से पेपर देंगे। एक एक जो भी पढ़ते ना, पॉइंट टू पॉइंट पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, क्योंकि उसी में से बहुविकल्पी बनेगा, आप अच्छे से कर पाएंगे, ठीक है। जैसे हमारे पास क्वेश्चन है, मैं बताता जा रहा हूँ, उसको आप अच्छे से देख लीजिएगा, ठीक है। और बाकी किसी को कोई दिक्कत होगी तो हमें कमेंट बॉक्स में बता देगा, सर हमें इस प्रॉब्लम है, तो मैं वास्तव में इसका वीडियो छोटा छोटा बना दे रहा हूँ, आप देख लेंगे, ठीक है। तो इस सारे प्रश्नों को देख लीजिए। पहला क्वेश्चन है, जैसे बहुविकल्पी चलते हैं, एक अवतल तल पर की वक्रता त्रिज्या 15 सेमी है, फोकस दूरी क्या होगा। तो आप जानते हैं एफ बराबर r/2, तो 15/2 रख लेंगे, भाग देंगे, कितना आएगा 7.5, ठीक है, -7.5 ये है। और इस तरह बहुविकल्पी क्वेश्चन है। और समरूप चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक पर लगने वाली बल किन बातों पर निर्भर करता है। तो ये क्वेश्चन देख लीजिएगा, ठीक है। और रेखीय और किसे कहते हैं, ये क्वेश्चन बता रहे हैं, जिसमें बहुत ही मैं, क्योंकि इसका जवाब तो मैं आंसर बना नहीं सकता, लेकिन जल्दी मैं अपलोड करा, आपको किसी दिक्कत होगा तो क्वेश्चन आंसर ही बना दूंगा, ठीक है। और मैं ये सब पढ़ा चुका है, इसलिए बता रहा हूँ। निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं, ठीक है, ये निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं। और फ्लेमिंग के दाएं का नियम और बाएं का नियम देख लीजिएगा। और उसमें विद्युत धारा किसे कहते हैं, ठीक है, 1 किलोवाट की परिभाषा लिखी है। विभवांतर से क्या तात्पर्य है, विभवांतर किसे कहते हैं, ये सब देखिएगा। फिजिक्स के उसका से शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है, 7 से कहते हैं, यानी 7 से अधिक रहेगा, ठीक है। तो आप जानते हैं क्या होता है, क्षारीय रहेगा, 7 से कम रहेगा तो क्षारीय होगा, 7 रहेगा तो 7 से कम रहेगा तो अम्लीय होगा, 7 से अधिक 7 रहेगा तो उदासीन, और 7 से अधिक रहेगा तो क्या होता है, क्षारीय होता है। और 7 से 14 रहेगा, 14 से अधिक यानी 14 रहेगा तो क्या होता है, हम जानते हैं आप लवण होता है, ठीक है। चूने पत्थर का रासायनिक सूत्र लिखिए, CO, ठीक है। और 914 का रासायनिक सूत्र Na2CO3। निकट दृष्टि दोष और दूरदृष्टि। निकट दृष्टि मतलब पास की वस्तु को अच्छे से व्यक्ति नहीं देख पाता है, निकट दृष्टि दोष। और दूरदृष्टि मतलब जो दूर की वस्तु को स्पष्ट में नहीं देख पाता, वो दूरदृष्टि दोष हो जाएगा। ऐसे तरह पित्त रस कर्मा कहाँ होता है, सबको जानता है, पित्त रस कर्मा पिता से होता है, ठीक है। और पीएच की परिभाषा देखिए, पावर ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। इसका हाइड्रोजन आयन में क्या संबंध है, देख लीजिए, वो एच वाला। उपचयन वे अपचयन में क्या अंतर है, इसमें कीजिए। मनुष्य में 2 प्राच्य ग्रंथि का नाम लिखिए, अग्नाशय, सबको जानता है, आप उसको देख लीजिएगा, ठीक है। बिल्कुल देख के जाएंगे, क्योंकि ये आपके प्रश्न में कई बार आ चुका है और इन प्रश्नों को आप देख के ही जाइएगा, ठीक है। क्योंकि आप देख लेंगे तो आपके लिए शायद अच्छा होगा, बहुत ही अच्छा होगा, ठीक है। तो आप बिल्कुल इन क्वेश्चनों को देख के जाएंगे, ठीक है। पिताशय और अग्नाशय। तो इसी तरह मान लीजिए मनुष्य की 2 5 ग्रंथि का नाम, ठीक है। तो ये देख लीजिएगा, पिताशय, अग्नाशय। और ये खुले तथा बंद रक्त प्रश्न से क्या तात्पर्य है। अनुवांशिकता से आप क्या समझते हैं, ठीक है। माता पिता का लक्षण जो बच्चों में पैदा उसका अनुवांशिकता। पौधे में जल अवशोषण क्रिया का वर्णन कीजिए। मनुष्य में श्वसन तंत्र का नामक चीज बनाइए। हीमोग्लोबिन का क्या महत्व है, जो हमारे जो रेड ब्लड होता है उसमें क्या होता है, थक्का बन जाता है उसमें, वो हीमोग्लोबिन के माध्यम से, ठीक है। और एक संसाधन के रूप में वन का क्या महत्व है, देख लीजिएगा। फिर उपचयन और अपचयन में क्या अंतर देख लीजिएगा।
और बाबू मनुष्य का श्वसन प्रणाली दिखेगा। और फेफड़े का क्या कार्य है, श्वास नली किसे कहते हैं। विद्युत ऊर्जा का क्या स्पष्ट लिखिएगा। ओम का नियम लिखिए। ऊर्जा की खपत करने के लिए क्या उपाय करना चाहिए देख लीजिएगा। यांत्रिक ऊर्जा किसे कहते हैं। फैराडे के विद्युत चुम्बकीय का नियम बताइए। एथिलीन की क्रिया विधि लिखिए। एस्टिक अम्ल फास्फोरस पेंट्राइड की क्रिया करते हैं। सोडियम एस्टेट का सोडियम क्लोराइड के साथ गर्म करना। और पीओपी पावर ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। पीओपी देख लीजिएगा उस पर। और इसमें एक है, सॉरी पीओपी का पूरा नाम तो उसमें गलत है। और जैसे पीओपी जानते हैं, हाथ पर टूट जाता है तो उसमें बच्चों को प्लास्टर करने के लिए लगाया था पीओपी, ठीक है। मूर्तियाँ जो बनती है सब पीओपी से ही बनती हैं, ठीक है। तो इनकी बात, ये हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और पीओपी प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं, ठीक है। सूत्र एस्टिक अम्ल का आईपीएसी नाम लिखिए। मेंडल के आवर्त सारणी का विशेषता लिखिए। धावन सोडा का रासायनिक नाम लिखिए, उसके सूत्र लिखिए, इसके बनाने की विधि लिखिए, ठीक है। आएगा कितने में, 2 नंबर में। विद्युत रासायनिक सारणी किसे कहते हैं। प्रतिवर्ती क्रिया किसे कहते हैं। आसपास के वातावरण के माध्यम से जो हमारे शरीर में उत्पन्न होता है, महसूस किया था, उससे प्रतिवर्ती चाप। एक होता है प्रतिवर्ती क्रिया, ठीक है। प्रतिवर्ती तो हम जो कुछ प्रतिवर्ती क्रिया महसूस जो किया था उससे प्रतिवर्ती क्रिया, ठीक है। और बीजांड और भ्रूण में की संरचना लिखिए। प्रकाश संरचना की परिभाषा लिखिए, ठीक है। और प्रभावी और प्रभावी लक्षणों के बारे में बताइए। ओम का नियम 12 पूछ रहा होगा, देख लीजिएगा। और हृदय किसे कहते हैं। हृदय का सचेत वर्णन कीजिए। फेफड़ा कार्य क्या है देख लीजिएगा। डायफ्राम क्या क्या काम होता है ये देख लीजिएगा, ठीक है। और धातु अधातु मंत्र क्या है देख लीजिएगा बाबू। प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं, ठीक है। क्लोरोफिल किसे कहते हैं। जिबरेलिन की क्या क्या होता है। साबुन क्या है, साबुन का रासायनिक नाम लिखिए, ठीक है। ये देख लीजिएगा। नौसदक का रासायनिक नाम लिखिए, सूत्र बनाइए। लेंस की क्षमता से क्या समझते हैं। प्रतिवर्ती चाप किसे कहते हैं। विद्युत धारा किसे कहते हैं। ठीक है। तो आप ये विद्युत धारा का चुंबकीय क्षेत्र बनाइए। अग्नाशय कार्य लिखिए। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन ये लगातार आपको मादा जन तंत्र का चित्र है, ठीक है। मूत्र किसे कहते हैं, ठीक है। मादा जन कहते हैं। तो ऐसे ये सारे ना महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, मैंने आपको बता दिया। अब अच्छे से इसको देख लीजिएगा। उसी तरह मान लीजिए आपने साइंस में देखा बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं जो हमारे लिए आपको बता चुके हैं। उसमें देख लीजिएगा धातु अधातु किसे कहते हैं। धातु अधातु गुण लिखिए, ठीक है। धारावाहिक पानी का किसे कहते हैं। चुंबकीय क्षेत्र किसे कहते हैं। 1 किलोवाट प्रतिशत की। ओम का नियम लिखिए, ठीक है। ये सब देख लीजिएगा। और मैंने आपको बड़ा केमिस्ट्री में पढ़ा चुका है आपको। रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, उदाहरण दीजिए, ठीक है। और केमिस्ट्री में दूसरा तीसरा चैप्टर से क्वेश्चन बनेगा, आप बिल्कुल देख के जाएंगे क्योंकि उसमें से प्रश्न आएगा, ठीक है। तो उसमें देख लीजिएगा, उसमें देखोगे। और साइंस का उतार दोगे नीचे का। नीचे नीचे साइंस का उधर नीचे, उधर उसमें, हाँ साइंस का है उधर देखो, नीचे नीचे उधर उधर उस साइड बाबू, हाँ उधर देखो नीचे। थोड़ा सा दिखा दे रहे हैं, कुछ और भी क्वेश्चन है बता दे रहे हैं आपको। हाँ लागू लागू प्रश्न ये। और उसी तरह आपदा से आप क्या समझते हैं, ठीक है।
अंश एक और कापी दो, ऊपर ऊपर और कापी, ऊपर और कापी। हाँ, अरे दो दो कापी चलो। हाँ हाँ हाँ, कापी दो। एक और कापी होगा। हाँ वो बोला, हाँ वो नहीं और कापी होगा, उनका नीचे होगा। हाँ, कुछ प्रश्न है जो मैंने बता दे रहा हूँ। नीचे साइंस का देना उतार होगा, नीचे साइंस का दम, नीचे एकदम एकदम नीचे यार साइंस का उतार होगा ना, हमारा कलर का। हाँ ला यार, ला ले कापी ला, ये ले कापी ऊपर ला, वो ला ला। तो क्वेश्चन है, थोड़ा सा आप देख लीजिएगा, बिल्कुल आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और इन प्रश्नों को आप देख के ही जाएंगे, ठीक है। और नहीं देखेंगे तो फिर आपके लिए दिक्कत हो सकती है, ठीक है। रेखीय आवर्धन किसे कहते हैं, देख लीजिएगा तुम। ये सब प्रश्न आपके लिए बहुत मुख्य फोकस किसे कहते हैं, ठीक है। तो इन सभी प्रश्नों को आप देख के जाएंगे। आवर्धन के सूत्र प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे बीम की ऊंचाई, देख लीजिएगा। लेंस की क्षमता किसे कहते हैं, ये भी प्रश्न आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, देख लीजिएगा। और लेंस की संवेदन क्षमता ये। और अवतल दर्पण तथा अवतल दर्पण का उपयोग और उत्तल दर्पण का उपयोग ले लीजिएगा, ठीक है। किसका, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण का उपयोग, ठीक है। इन धनुष किसे कहते हैं, क्वेश्चन बनेगा। समांतर सड़क किसे कहते हैं, ठीक है, देख लीजिएगा। समांतर सड़क किसे कहते हैं, चित्र है। UVF में संबंध होता है ये। प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं, प्रकाश के दो नियमों लिखिए। आभासी प्रतिबिंब किसे कहते हैं, लेंस किसे कहते हैं, लेंस कितने प्रकार होते हैं। मानव नेत्र किसे कहते हैं, सचित वर्णन कीजिए। और मानव नेत्र का चित्र बना के पूरा लिख लीजिएगा, कार्निया, ये क्षोभमंडल, ठीक है, पूरा बना के पीतरस और पीत बिंदु, ठीक है, ये सब बनाना पड़ेगा। सीमित पटल, पुतली, नेत्र, परितारिका। अब जाते हैं ये क्षोभमंडल होता है, ठीक है, बीच वाला को, ये हमारा जो पुतली है, ठीक है, उसके ऊपर जो ये पुतली है, बीच ऊपर से चकला परितारिका, ठीक है। तो इन सब प्रश्नों को लिख लीजिएगा। समायोजन कैसे कहते हैं। घरों की वायरिंग के परिपथ में फ्यूज का क्या महत्व है, अवश्य परिपथ बनाकर स्पष्ट कीजिए। आप जानते हैं घर में शॉर्ट सर्किट लगाया जाता है फ्यूज वाला, फ्यूज एक ऐसी सुरक्षा युक्ति है जो किसी विद्युत परिपथ की शॉर्ट सर्किट अथवा ओवरलोड परिस्थितियों में सुरक्षा कार्य करती है। किसी केबल अथवा तार में इसकी वहन क्षमता से अधिक विद्युत धारा प्रवाहित होने पर वह तार गर्म हो जाता है, ठीक है। इस तरह का प्रश्न वायरिंग लगाया था। फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, चुंबकीय बल की दिशा में ज्ञात करने के लिए नियम को लिखिए। आप जानते हैं फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम देखते हैं। इस नियम के अनुसार यदि बाएं हाथ की अंगूठे तथा उसके ऊपर वाली दोनों अंगुलियां इस प्रकार इस तरह रहे, ऐसे, ठीक है, ऐसे देख लीजिएगा फ्लेमिंग के, ठीक है, ऐसे देख लेना, ऐसे, ठीक है, ऐसे बनेगा प्रश्न, ठीक है। तो इस नियम के अनुसार यदि बाएं हाथ के अंगूठे तथा उसके पास वाली दोनों अंगुलियां को इस प्रकार फैलाया जाता है कि तीनों एक दूसरे के लंबवत रहती हैं। क्या होती है, तीनों अंगुलियां, यानी ये और ये एक दूसरे के, तीनों एक दूसरे के लंबवत रहती हैं, ठीक है, और एक दूसरे के लंबवत रहते हैं। तब इस स्थिति में यदि प्रथम अंगुली चुंबकीय क्षेत्र B की दिशा की तथा बीच वाली अंगूठी प्रवाहित धारा की दिशा को प्रदर्शित करें तो वह अंगूठा चालक पर लगने वाला बल F दिशा को प्रदर्शित करता है, ठीक है। ये ओम का फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम है, ठीक है। और एक प्रिज्म कोण पर 60 अंश तथा आपतन विचलन कोण 38 डिग्री का है, तो पदार्थ का अपवर्तन ज्ञात कीजिए, देख लीजिएगा। परिपथ में कुल प्रतिरोध
देखिएगा। समांतर सड़ी किसे कहते हैं? UV अपने संबंध। विभवांतर किसे कहते हैं? विद्युत धारा किसे कहते हैं? तो ऐसे लगातार ये प्रश्न आपके बने हुए हैं और इन सभी प्रश्नों को आप देख के जाएंगे, बिल्कुल आप अच्छे से करके आएंगे। मैंने कहा हृदय किसे कहते हैं? हृदय का सत्यावरण कीजिए। डायफ्राम किसे कहते हैं? और तंत्रिका तंत्र किसे कहते हैं? सत्यावरण कीजिए। आप इन सब प्रश्न दिखाएंगे। और हृदय का कार्य लिखिए। रुधिर कितने प्रकार होते हैं? आप जानते हैं RBC, WBC, प्लेटलेट्स, ठीक है। और एक हमारा लाल रक्त कणिका किसे कहते हैं? हीमोग्लोबिन किसे कहते हैं? और मैंने सारे प्रश्नों को आपको विस्तार से बता दिया। इन सभी प्रश्नों को आप देख के जाएंगे और बिल्कुल नीडर से आप अच्छे से पढ़िए और किसी प्रकार कोई दिक्कत मत आइएगा, अच्छे से पेपर करके आइएगा। और परसों आपके पास बिल्कुल आपका आज भी समय है, अभी से लग जाइए। आज पढ़िए, कल दिन भर पढ़िए, फिर रात में अच्छे से नींद लेकर पेपर देने जाइए। बिल्कुल 1% कहीं चक्कर पर नहीं करेंगे, केवल अपने बात अपने केवल गोल पर फोकस करेंगे। लापरवाही मत कीजिए, ठीक है। जिन विद्यालय में थोड़ा सा हल्का फुल्का बताया जा रहा है, विश्वास न करें, ठीक है। पता नहीं चले आज बताया गया कल ना बताया जाए, तो बिल्कुल अपने गोल पे फोकस करें और 100% आपकी सफलता प्राप्त होगी। तो ज़्यादा चक्कर पकड़ नहीं करना, केवल पढ़ाई फोकस करना, ठीक है बाबू। जय हिंद। और थोड़ा सा वीडियो को चैनल शेयर कर दीजिएगा। तो हमारे पास है कुछ हमारे पास ब्लीचिंग पाउडर का निर्माण विधि लिखी है। ब्लीचिंग पाउडर का निर्माण विधि लिखी है। खाने का सोडा बनाने की विधि की रासायनिक समीकरण लिखी है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट आपके लिए। और सोडियम कार्बोनेट यानी धावन सोडा के अंदर शुद्ध क्या होता है? Na2CO3 देख लीजिएगा। धावन सोडा बनाने का रासायनिक समीकरण लिखिए, केवल रासायनिक समीकरण। और पीएच की परिभाषा लिखिए। इसका हाइड्रोजन आयन संधारण से क्या संबंध है? मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके लिए रामबाण है। पीएच का पूरा नाम लिखिए, ठीक है। पावर ऑफ हाइड्रोजन, वो विकल्प भी बन सकता है, ठीक है। पीएच का पूरा नाम। खाने का सोडा का रासायनिक लिखिए। सोडियम बाइकार्बोनेट आते हैं, NaCO3 देख लीजिएगा। सोडियम बाइकार्बोनेट सूचक क्या है? देख लीजिएगा। पीएच क्वेश्चन रहेगा, ठीक है, देख लीजिएगा। और पीएच मान क्या है? दैनिक जीवन पीएच का क्या महत्व है, ठीक है। पावर ऑफ हाइड्रोजन। सोडियम कार्बोनेट तनु सल्फ्यूरिक अम्ल से अभिक्रिया करता है। ब्लीचिंग पाउडर का कार्बन डाइऑक्साइड से क्या अभिक्रिया करता है? ब्लीचिंग पाउडर का तनु एसिटिक अम्ल के साथ गर्म करते हैं, देख लीजिएगा। और धातु पे चलते हैं हम। आपको रिवाइज करा देते हैं ताकि आप ना कहें कि सर जी हम अच्छे से नहीं करते। निम्न कौन सा धातु अम्ल के हाइड्रोजन के विस्तार करता है? MgFeCu। तो Cu कार्बन डाइऑक्साइड देख लीजिएगा। तांबे का इसका CuCO3.COH यानी मैलेकाइड देख लीजिएगा, ठीक है। और थोड़ा सा मेरा तबीयत भी सही नहीं था, इसलिए मैंने लाइव में नहीं आ पाया क्योंकि इसलिए मैं वीडियो अपलोड कर दे रहा हूँ, ठीक है। आप तो देखना लगातार आपके लिए बहुत मेहनत किया मैंने। संडे के दिन भी मैंने 8 घंटा मैथ पढ़ाया था लगातार, ठीक है। और क्लोराइड ऐश का उदाहरण दीजिए। क्लोराइड ऐश का उदाहरण क्या होता है? हार्न सिल्वर। ताम्र गलस का रासायनिक सूत्र क्या है? C2S। खनिज ऐश में क्या अंतर देख लीजिएगा। ऐश किसे कहते हैं? और सबके पास शेयर भी करिएगा ताकि और देखो मन में इस श्रेय नहीं रखना चाहिए कि कौन कितना मेहनत करता है। आप जितना मेहनत करेंगे उतना नंबर आएगा। किस इस श्रेय रखना चाहिए कि वो ज़्यादा मेहनत करेगा तो उसका ज़्यादा नंबर आएगा, कोई नहीं। मन में बस ईमानदारी रखिएगा, आपका नंबर अच्छा आएगा। और कभी भी इस श्रेय रखना चाहिए दूसरे को, ठीक है बेटा। भर्जन किसे कहते हैं? जानते हैं? कोई वस्तु को गिराने पर आसानी टूट जाए, भर्जन किसे कहते हैं, ठीक है। भर्जन किसे कहते हैं देख लीजिएगा। और खनिज ऐश में क्या अंतर देख लीजिएगा। और हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं? हीरा किसे कहते हैं देख लीजिएगा। और हीरा आएगा, हीरा किसे कहते हैं? हीरा का सत्यावरण कीजिए। और ग्रेफाइट किसे कहते हैं? सत्यावरण कीजिए, एकदम पक्का आएगा, देख लीजिए इसमें से क्वेश्चन आएगा। ईंधन किसे कहते देख लीजिएगा। और फ्लोरीन किसे कहते देख लीजिएगा। जैसे एल्काइन का सूत्र लिखिए। एल्काइन सूत्र क्या होता है बाबू? CnH2n-2 होता है। CnH2n-2 देख लीजिएगा इस पे आएगा। और प्रोपेन का रासायनिक सूत्र क्या है? C3H8। और C2H6 के साथ सूत्र है एथेन का, ठीक है। C1C2 सब पढ़े ना, आप लिखवाए थे हम। ईथ मेथ प्रोपेन सब लिखवाते हैं। और इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना भी देख लीजिएगा। बिल्कुल आप आएगा H2SO4 CH4 CH2H2 देख लीजिएगा। बिल्कुल आपके लिए रामबाण है, ठीक है। एस्टिक अम्ल के 2 रासायनिक गुण लिखिए। हाइड्रोकार्बन क्या है? उदाहरण दीजिए, देख लीजिएगा। संतृप्त तथा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं देख लीजिएगा। मेंडेलीव की मूल आवर्त सारणी के बारे में बताइए। मेंडेलीव की आवर्त सारणी के बारे में बताइए।
और विशेषता बताइए। अब आधुनिक आवर्त सारणी को ये किसके आधार पर रखा गया है, तो परमाणु के क्रमांक के आधार पर, ठीक है। यूरेनियम क्या है, यूरेनियम क्या है, एक धातु है, ठीक है। आपने देखा धातु पे कहते हैं यून कहते हैं, ठीक है, ये धातु होता है, ठीक है, देख लीजिएगा। यूरेनियम क्या है, एक संक्रमण धातु है। विकर्ण संबंध के तत्व हैं कौन कौन हमारा बाबू, तो ये लिथियम और मैग्नीशियम है। किस तत्व का ऑक्साइड उभयधर्मी होता है, तो याद रखना बाबू, एसएन स्टेनिक। मेंडेलीव का मूल आवर्त सारणी क्या है, मेंडेलीव के मूल आवर्त नियम क्या है, स्पष्ट कीजिए, देख लीजिएगा, ठीक है, बिल्कुल अब इम्पोर्टेंट है। मेंडेलीव की आवर्त सारणी बता दिया। मेंडेलीव की आवर्त सारणी और आधुनिक आवर्त सारणी में अंतर देख लीजिएगा। मेंडेलीव आवर्त सारणी और आधुनिक आवर्त सारणी में अंतर देख लीजिएगा, ठीक है। और रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, उदाहरण दीजिए। पोषण किसे कहते हैं, देख लीजिएगा। स्वपोषण और विषम पोषण में क्या अंतर है, देख लीजिएगा। आप इन क्वेश्चन को जो पढ़ चुका है उसके लिए तो रामबड़ा तैयारी करेंगे, जो बिल्कुल है। केवल जल में घुलनशील होता है क्या चीज, विटामिन डी, सॉरी विटामिन सी। रतौंधी किसे कहते हैं, तो ये इसे कैसे दूर किया था देख लेना। विटामिन के में से रतौंधी होता है, यानी किसी व्यक्ति में एक सीढ़ी का दूसरे सीढ़ी फान करता है। मानव पाचन तंत्र का स्वच्छ नामक चित्र लिखिए। संतुलित आहार किसे कहते हैं, देख लीजिएगा। दांत कितने प्रकार होते देख लीजिएगा। चौड़क, अगर चौड़क, जैसे कहते हैं कैनिन, प्रीमोलर, मोलर, मोलर, कैनिन, प्रीमोलर, इंसिजर, कैनिन, प्रीमोलर, मोलर। जैसे कहते हैं चौड़क, अगर चौड़क, रत्नक, कृंतनक। अग्नाशय की संरचना तथा कार्य का वर्णन कीजिए, देख लीजिएगा, फुल वाला। पोषण क्या, पूर्ण पोषण की विशेषता लिखिए। स्वपोषी या विषम पोषी में अंतर क्या, देख लीजिए, बता दिए। श्वसन और दहन में अंतर क्या है, श्वसन और दहन में अंतर, श्वसन की परिभाषा लिखिए, ठीक है। और स्वच्छ और स्वच्छास में अंतर क्या है, देख लीजिएगा। बिल्कुल आएगा, आप बिल्कुल का श्वसन की क्रिया को समझाइए। आक्सीता अनाक्सी में अंतर लिखिए, एकदम बिल्कुल आएगा, आप करके जाइए। रुधिर क्या है, रुधिर के कार्य लिखिए। रुधिर क्या है, रुधिर का कार्य, ठीक है। और रुधिर कितने प्रकार देख लीजिएगा, बता ना, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और जाइलम फूलों में अंतर। और मैं बार बार कर रहा हूँ कि मानव हृदय का सत्य किया जाएगा। अगर चित्र करता था चित्र बना दिए, बिल्कुल चित्र भी आ सकता है। अगर उसके बारे में लिखने का याद लिखिएगा, 6 नंबर बना क्वेश्चन था। और मानव के वृक्क की खड़ी छत का मानव के वृक्क का चित्र नहीं है। उत्सर्जन क्या है, मनुष्य के शरीर से जितने भी विशेष पदार्थ पानी के दूसरे उत्सर्जन करते जाते हैं। अलैंगिक जनन मुख्य द्वारा होता है, हाँ, ईस्ट में जाएगा। और पुष्प की अनुदय कार्य का नाम की चित्र बनाइए। पुष्प जो उसमें गुड़हल का फूल जो है उसके जैसा ना, गुड़हल का फूल है जो आधा चित्र मतलब आएगा। स्व और पर परागण अंतर, पुरुष के जनन अंगों का सचेत वर्णन कीजिए। पुरुष के जनन का परिवार नियोजन किसे कहते हैं, हम मानव जनसंख्या की वृद्धि को रोकने के लिए उपाय लिखिए। हम दो हमारे दो, ठीक है। छोटा परिवार, खुश सुखी परिवार, परिवार नियोजन बारे में लिख दीजिएगा आप। आनुवंशिकता किसे कहते हैं, संक्षिप्त में समझाइए। डीएनए का सत्यापन कीजिए। जीन क्या है, इसका सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था। डीएनए पूरा नाम डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड। उत्परिवर्तन किसे कहते हैं, उत्परिवर्तन के वैज्ञानिक नाम उस पर दीजिए। और प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं, ये देखिए मेरा तो थोड़ा तबीयत खराब है बाबू। समतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होती है, अनंत, ये देखेगा ना। दर्पण की फोकस दूरी एफ तथा वक्रता त्रिज्या आर के बीच सूत्र क्या होता है, एफ बराबर आर पॉइंट 2, यानी आर बराबर 2f। उत्तल लेंस किसे कहते हैं, अवतल लेंस किसे कहते हैं, दोनों का परिभाषा लिखिए और कार्य भी लिखिए। बीच में धंसा है उत्तल लेंस, ऊपर रहेगा तो अवतल लेंस।
जैसा चम्मच होता है, धसा रहेगा अवतल, और रहेगा तो उत्तल, उत्तल धसा रहेगा तो बाहर रहेगा तो अवतल। गोले दर्पण की वक्रता ज्यादा फोकस दूरी में समय देखिए, समदर्पण द्वारा प्रतिबिंब की गुणधर्म। इंधनुष किसे कहते हैं? इंधनुष में कितना कहते हैं? बेंते 7 कलर विभजनी और बैजनी पिनियाला। और मानव नेत्र का सत्यापन किया जाएगा एकदम। मनुष्य की रेटिना पर क्या कार्य होता है? मनुष्य की आंखें जब किसी वस्तु को प्रतिबिंब रेटिना बनता है तो रेटिना पर बने प्रतिबिंब के रूप में रंग का आकार ज्ञान क्या करता है? वास्तविक होता है। ठीक है, कोई भी प्रकाश पड़ता है पर छोमंडल पे फिर रेटिना पड़ता है, जिसके माध्यम से कोई वस्तु को देख पाते हैं। दूरदृष्टि किसे कहते हैं? सचेतन कीजिए, सॉरी इसका निवारण दूर करने के लिए लिखिए। विभवांतर किसे कहते हैं? देख लीजिएगा, ओम का नियम मैंने 12 करा है। ओम का नियम क्या होता है? ओम का नियम केवल धात्विक चालकों के लिए होता है। प्रतिरोध का मात्रा क्या होता है? प्रतिरोध का मात्रा क्या होता है? हमारा ओम होता है। और ताप बढ़ाने पर किसी चालक का प्रतिरोध बढ़ता है। एम्पियर की परिभाषा ये, कूलाम की परिभाषा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए। ओम का नियम क्या है? सचेतन कीजिए। तो जो ओम का जो नियम है और उसका जो बड़ा सा चित्र है उस चित्र को देख लीजिएगा, क्योंकि आपके लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, देख लीजिएगा। और वाट की परिभाषा लिखिए, ठीक है। किलो वाट घंटा किसे कहते हैं? तो ये सभी प्रश्नों को आप बिल्कुल देख के जाएंगे और कुछ न्यूमेरिकल होगा, मैं थोड़ा सा अपलोड करूँगा, देख लीजिएगा। और चुंबकीय क्षेत्र किसे कहता है? चुंबकीय क्षेत्रफल रखा है। और फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम जिसको कहता है मैक्सवेल का दाएं हाथ के अंगूठे का नियम। वैद्युत चुंबक किसे कहते हैं? चुंबकीय बल रखा है किसे कहते हैं? वैद्युत मोटर और वैद्युत जनित में अंतर लिखिए। वैद्युत मोटर और जनित में क्या अंतर है? मोटर के सिद्धांत तथा कार्यविधि का सत्यापन कीजिए। पक्का है, लेना नहीं करो तो हमारे तो समझना। मत करना सर, आप बताए बहुत बता देते विस्तार से हम लेके पढ़ने गए थे। पेट्रोल किसे कहते हैं? सौर ऊर्जा किसे कहते हैं? सौर ऊर्जा का लाभ। पवन चक्की किसे कहते हैं? बिल्कुल बताइएगा। कोयले तथा पेट्रोलियम का उत्पादन कहाँ किया जाता है? सौर कुकर के बारे में बताइए। आएगा सौर कुकर के बारे में बताइए। देखो, तो इन सभी प्रश्नों के बारे में आपसे बता दिया और इन सभी प्रश्नों को आप बिल्कुल देख के जाएंगे और 1% दिक्कत रहेगा आपका पेपर अच्छा होगा। ठीक है बाबू, और बाकी कोई दिक्कत होगा जरूर बता सकते हैं। और वीडियो कैसे लगा बताना जरूर सर। और सर आपके सारे प्रश्न मुझे बहुत ही अच्छा लगा, ये बता देना बहुत, ठीक है। और सभी को शेयर भी करना जरूर, ठीक है। जय हिंद।